और नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि इमरान खान की इलेक्शन में बर्तरी के बाद या तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में बर्तरी के बाद काफी ज्यादा जो है वो फेक न्यूज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान जो है वो बनी गाला में मुंतकिल हो गए हैं। अब बनी गाला के बाहर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो चुकी है। लेकिन ये सब की सब जो थी वो फेक न्यूज थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द ये रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान पर 3 ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से इमरान खान अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सकते। उनमें साइफर, तोशा खाना और फिर निकाह वाला केस, और इन सबको मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन इमरान खान को 31 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब होना क्या था कि जब ये सारी सजाएं सुनाई गई हैं तो उसके बाद अपीलें दायर करनी चाहिए थी इमरान खान की कानूनी टीम को, लेकिन उन्होंने नहीं की अपीलें दायर। उसकी वजह जो थी वो ये थी क्योंकि इसको अपीलें तैयार करने में काफी एक लंबा जो है टाइम जरूरत होता है, दरकार होता है, और एक लंबा प्रोसेस होता है वो। और उसके बाद इमरान खान की कानूनी टीम जो है वो इलेक्शन में, इंतखाबात में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही थी। तो इस वजह से ये उस टाइम अपीलें जो है वो फाइल नहीं कर सके। लेकिन अब जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से इन तीनों सजाओं पर, इन तीनों सजाओं के खिलाफ जो है वो अपीलें दायर हो चुकी हैं, और 2 जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक जो है निकाह वाला ये मामला, ये केस जो है ये सेशन कोर्ट में इसकी अपील जो है वो दायर कर दी गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन तीनों जो सजाएं मिली हैं इमरान खान को, काफी लूप होल्स हैं, और तकरीबन 5-5 मिनट के ये केसेस हैं। लेकिन इस टाइम जो जिस तरीके से जजेस जो है वो केसेस को लेकर चलते हैं, वो भी आपको पता है एक छोटी सी गलती पकड़ लेती हैं और सारा मामला जो है उस पर रह जाता है। बल्ले वाला मामला आपको पता है कि जब वो सिर्फ यही कहा गया कि आप हमें दिखा दें कि आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए कहां पर है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास कोई सॉलिड जो था वो कोई इस तरह का नहीं था सबूत, और इसकी वजह से उनसे बल्ला छिन गया। तो इसलिए इमरान खान की कानूनी टीम को चाहिए कि एक अच्छे तरीके से जो है वो इसके ऊपर तैयारी करके जाए, ताकि ये तीनों सजाएं जो है ये 5 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट में जो है वो उड़कर रह जाए। मौलाना इमरान खान कुर्बतें जो है वो खत्म हो चुकी हैं और काफी करीब आ चुके हैं। अच्छा, काफी बातें हो रही हैं कि देखा इमरान खान जो है वो अब चले गए हैं ना मौलाना के पास, और दूसरी तरफ ये बातें भी हो रही हैं कि मौलाना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने जो है मौलाना को आगे किया है। इस टाइम बड़ा मामला जो है ना वो दिलचस्प हुआ है। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि एक सियासी अनहोनी और कल तक जो चीजें नामुमकिन लग रही थी, अब वो सब चीजें जो है वो मुमकिन होती नजर आ रही हैं। अब मौलाना और इमरान खान में इख्तलाफात जो है मैं समझता हूँ कि, और सियासत जो है मौलाना और इमरान खान की वो मशरिक और मगरिब की तरह है। वो टाइम आपको भी याद होगा जब इमरान खान साहब कहते थे कि ये मौलाना नहीं डीजल है, और इमरान खान साहब ने कहा कि बाजवा, जनरल बाजवा मुझे कहते थे कि आप मौलाना साहब का नाम जो है वो अदब से लिया करें। तो मैं कहता था क्यों लूं मैं अदब से, ये जब है मौलाना डीजल। और इसके बाद काफी बातें इस तरह की कि ये तो मतलब कि दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं और इस तरह की चीजें। और वहीं दूसरी तरफ से मौलाना साहब भी कहते थे कि इमरान खान के धरनों में जो है वो तो मुजरे होते हैं, और इनकी तितली, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि इनकी तितलियां जो है अब वो पाँव नहीं रख सकेंगी जमीन पर, और इस तरह की बातें। और मैं और भी काफी चीजें जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, कुछ इस तरह के अल्फाज कहे थे मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के बारे में। लेकिन अब जो है वो दोनों आकर एक ही जगह पर जमा हो गए हैं। उसकी वजह क्या बनी है और किसने जो है वो राब्ते में पहल किसने की है, और ये क्या मामलात कैसे थे। अब शेर अफजल के बकौल जो है वो मामला ये है कि शेर अफजल कहते हैं कि जब मैं इमरान खान साहब से मिला तो मैंने उनको बताया, क्योंकि मौलाना साहब तो ऑलरेडी नाराज थे जब इलेक्शन के नतीजे आना शुरू हुए, जब उन्होंने देखा कि 17 जो है वो नशिस्तें एमकेएम को दे दी हैं, और मुझे जो है वो इतनी कम सीटें, 4-5 सीटें सिर्फ दिलवाई गई हैं। मुझसे वादे किए गए थे सदर मुझे बनाएंगे, लेकिन अब तो मुझे कोई वजारत भी जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही, और इस वजह से जो है वो मौलाना साहब को इंतहाई गुस्सा था। अच्छा, अब यही बात जो है शेर अफजल मरवत ने जाकर इमरान खान साहब को बताई कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, ना ही जो है वो वोट के लिए जो है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट देंगे, बल्कि नवाज शरीफ को भी वो ऑफर करवा रहे हैं कि आप अपोजिशन में आकर बैठ जाए। जब इमरान खान साहब को ये सब बातें पता चली तो इमरान खान साहब बड़े खुशगवार मूड में मुस्कुराए, और फिर जो है ना शेर अफजल मरवत को कहा कि ठीक है, यहाँ पर बुलाया जाए दूसरे लोगों को, और हिकमत अमली बनाई जाए कि कैसे जो है वो मौलाना को रीच किया जाए और उनसे मिला जाए, क्योंकि उनकी और हमारी थॉट्स जो है वो सेम है। जाहिर सी बात है, खान साहब ने पहले भी कहा था 3 जमातों को छोड़कर, पीपीपी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, इनको छोड़कर बाकी सारी जमातों को हम साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अब ये कोई इस तरह का मामला नहीं है, मुल्क को बेचने का मामला नहीं है। ये मामले पर अगर मौलाना साहब से बात हो भी रही है तो वो इस वजह से हो रही है कि मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई है, इंतखाबात जो है वो सही तरीके से नहीं हुए।
इसीलिए जो है पीटीआई का भी यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि इंतखाबात जो है उसमें धांधली हुई है। अगर एहतजाज करना है तो क्यों ना हम एक साथ जो है वो मिलकर एहतजाज करें, ताकि जो है हमारे एहतजाज की जो पावर है वो ज्यादा हो जाए। खैर, उसके बाद कैसर की मुलाकात हुई, आपको पता है तकरीबन 10 माह के बाद मुलाकात हुई थी जेल में इमरान खान साहब से, और उनको टास्क दिया गया कि आप जाएं और मौलाना साहब से मिलकर आए। और फिर जो है तहरीक इंसाफ के वफ्द जो था उसमें असद कैसर भी थे, फिर उमैर न्याजी थे, बैरिस्टर सैफ थे और आमिर डोगर थे। आमिर डोगर वो है जिन्होंने मुल्तान में जहांगीर तरीन को शिकस्त दी है। ये गए मौलाना से मिले, मौलाना के वक्त में भी मौलाना फजल रहमान जो थे वो खुद लीड कर रहे थे, हाफिज अब्दुल्ला थे और 2-3 ऐसी ही कोई सियासी शख्सियात थी। बात हुई, बड़े खुशगवार जो है मूड में दोनों वक्त की जो है मुलाकातें हुई, बड़ी हंसी मजाक हुआ, बड़े मजाक चले, एक दूसरे पर जो है वो जोक भी जो है ना कसे एक दूसरे ने। तहरीक इंसाफ ने जो है वो 2 नकाती एजेंडा जो है अपना दिया। उन्होंने कहा, एक तो आपने मौलाना साहब उमर अयूब जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किए गए हैं वज़ीर आज़म के लिए, आपने उनको वोट देना है। और दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि जो ये धांधली हुई है ना, इसमें हम चाहते हैं कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं आप भी उस एहतजाज में शामिल हो जाएं। अच्छा, अब मौलाना साहब का बड़ा अच्छा रद्द अमल था इसके ऊपर, और मौलाना ने कह भी दिया कि आपकी जो दोनों तजावीज़ हैं, दोनों आपके एजेंडे हैं, ये मुझे बड़े पसंद आए हैं। मुझे थोड़ा सा जो है ना वो टाइम चाहिए ताकि मैं मुशावरत कर लूँ। देखते हैं मौलाना साहब, इस पर लग तो रहा है कि अच्छा कोई इसके ऊपर फीडबैक आएगा, क्योंकि मौलाना साहब इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और नदीम मलिक के शो में उन्होंने जो बातें की हैं वो इमरान खान की वो बातें कर दी हैं जो इमरान खान पिछले 2-3 साल से जो है वो कौम को बता रहे थे, और उसके बाद कोई भी मानने को तैयार नहीं था पीडीएम में से कि नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो पीडीएम के सरबराह थे मौलाना फजल रहमान, उन्होंने आकर जो है वो सारी बातें बता दी हैं जो इमरान खान बता रहे थे, और अब पीडीएम भी शर्मिंदा है। एक बंदा भी जो है वो तरदीद नहीं कर रहा मौलाना की बातों की, क्योंकि उन्हें पता है कि झूठे हैं, हम झूठे हैं, और हम अगर कुछ और हमने ऐसे तरदीद कर दी तो मौलाना साहब 4-5 बातें और ना खोल के बैठ जाए। खैर, अब देखते हैं मौलाना साहब जो है वो वज़ीर आज़म का वोट उमर अयूब को देते हैं या नहीं देते। उमर अयूब जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद है। और एक मैं आपको चीज बता दूं, इससे पहले भी मुशर्रफ के दौर में जब मुशर्रफ की जमात की तरफ से मीर जफर जमानी जो थे वो नामजद थे वज़ीर आज़म के लिए, और मौलाना साहब जो थे जिनकी पार्टी थी MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये थे। तो उस टाइम पर तहरीक इंसाफ की सिर्फ कौमी असम्बली में एक ही सीट थी, और वो थी इमरान खान साहब की। और इमरान खान ने जो है वो वोट दिया था मौलाना फजल रहमान को, बजाय इसके कि वो मीर जफर जमानी को जो है वो वोट देते। और अगर इस दफा ऐसा हो जाता है तो वो फिर अदले का बदला हो जाएगा, एहसान का बदला एहसान हो जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि पीटीएम वाले रो रहे होंगे कि हमने आखिर दे देते हम इनको कोई 8-10 सीटें, इनको भी इतना जहां धांधला किया है, जहां MQM को 17 सीटें दे दी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस्लामिक जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। TLP हो गई, जमात इस्लामी हो गई या मौलाना की जमात ही हो गई, इनका वोट बैंक हर एक जो है शहर में एग्जिस्ट करता है अच्छा खासा। MQM के निस्बत अगर हम JUIF को देखें तो JUIF का वोट मुल्क भर में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको जो है वो हरवा दिया गया, और मौलाना से जो फिर वादे किए गए थे सदर बनाने के वो भी वफा ना हो सके। मौलाना साहब कहते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद थी वो हम एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लेकर आए थे, जनरल बाजवा के कहने पर लेकर आए थे, और ये सारे के सारे जो थे उसके अंदर टोला शामिल था। और जब पूछा गया कि आप इनकार कर देते उस टाइम, तो उन्होंने कहा अगर मैं इनकार कर देता कि नहीं जी तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी, तो उस टाइम जो है फिर एक तासुर जाता कि मैं इमरान खान को हटाना नहीं चाहता। लेकिन इसलिए जो है मैंने जो है वो इनकार नहीं किया। और उन्होंने एक और इंकशाफ भी ये किया कि नवाज शरीफ को जो है यास्मीन राशिद के मुकाबले में लाहौर में जितवाया गया है धांधली के जरिए। ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया मौलाना फजल रहमान ने। लेकिन एक चीज इसके अंदर बड़ी क्लियर है, मौलाना जो है वो सरबराह थे पीडीएम के, वो बच्चे तो नहीं है दूध पीते। मौलाना साहब को इतनी अकल है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का गुस्सा है कि उनको सदर नहीं बनाया गया जो उनको उनके साथ वादा किया गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी बीच में आ गई और जरदारी साहब के साथ जो है वो काफी मामला जो है वो तय करने पड़ गए PMLN को। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का ग्रुप जो था वो सारा का सारा हार गया, और जो कुर्बत है वो बेसिकली नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की बहुत ज्यादा है। लेकिन देखते हैं मौलाना साहब और जो है इसका क्या जवाब देते हैं। तहरीक इंसाफ ने जो पहल की है, और क्या मौलाना साहब एहतजाज का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.